साथियों, आज हमारा छंद का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम देखेंगे छंद के भेद को। अगर छंद के भेद की बात करें तो छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद और एक होता है मुक्तक छंद। तो छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद, ठीक है, और एक होता है वर्णिक छंद, और उसके बाद क्या होता है तीसरा? मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद क्या होता है कि वह छंद जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। साथियों, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि मात्रिक छंद मतलब इसमें मात्राओं की गिनती की जाएगी, ठीक है। और वर्णिक छंद में वह छंद जिसमें वर्ण की गिनती होती है, ठीक है। और मुक्तक छंद में जिसमें जिसमें न तो कोई ताल, ठीक है, न कोई क्रम, न कोई लय हो, ठीक है, मुक्तक छंद होता है। फिर से देख लेते हैं, ठीक है। मात्रिक छंद वह छंद जिसमें मात्राओं की गिनती होती है, मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे भानु, तो भानु में साथियों अगर आप मात्रा गिनने बैठेंगे तो देखिए भा में क्या आपको मिली? 2 मात्रा है ना, द्विमात्रिक है, ये गुरु मात्रा है। और यहाँ पे देखिए नु में क्या है? बड़ाऊ की मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ भी गुरु मात्रा है। तो हम क्या करेंगे? मात्रिक छंद में बस मात्राओं की गिनती करेंगे, ठीक है, ये मात्रिक छंद होता है। और वर्णिक छंद में हम वर्णों की गिनती करते हैं, ठीक है। तो वह छंद जिसमें वर्ण की गिनती होती है और सभी चरणों में वर्णों की संख्या, लघु और गुरु का क्रम भी समान होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी चरणों में क्या होगा, ठीक है, सभी चरणों में वर्णों की संख्या, लघु और गुरु का क्रम भी समान होगा। जैसे राकेश, तो राकेश में देखिए हम मात्रा को नहीं गिनेंगे, हम क्या गिनेंगे? वर्ण को गिनेंगे ना। तो र हमारा क्या है? वर्ण है, लेकिन आ हमारे क्या है? मात्रा है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे, ठीक। क हमारा वर्ण है, ए मात्रा है, तो इसको नहीं गिनेंगे। स हमारा वर्ण है लेकिन अमात्रा है, तो इसको नहीं गिनेंगे। तो र, क और स 3 वर्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो कुल कितने वर्ण हो गए? 3 वर्ण हो गए, राइट। तो वर्णिक छंद में क्या करते हैं? वर्णों को गिनते हैं, और मात्रिक छंद में मात्राओं को गिनते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे मुक्तक छंद की। देखिए मुक्तक छंद में हमने क्या बताया था अभी आपको कि जिसमें न तो कोई ताल, न कोई क्रम, न कोई लय हो, अर्थात जिसमें न तो वर्ण की गिनती हो न ही मात्राओं की गिनती होती है, ठीक है। तो वर्णिक में वर्णों की गिनती होती है, मात्रिक में मात्राओं की गिनती होती है। और मुक्तक में क्या होता है साथियों? जिसमें न तो वर्ण होते हैं और न ही मात्राओं की गिनती होती है, ठीक है। मतलब मुक्तक में क्या होगा कि मुक्त होंगे। मुक्त का मतलब ये समझिए, आप ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं कि मुक्तक का मतलब मुक्त समझिए। मुक्त मतलब न जिसमें वर्ण की गिनती होगी न इसमें मात्राओं की गिनती होगी, राइट। अब हम साथियों एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद को, ठीक है। चलिए देखिए मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद को साथियों हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा है सममात्रिक छंद, ठीक है, दूसरा है अर्धसममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। तो छंद हमने क्या बताया साथियों? छंद के 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। अब मात्रिक छंद के भी कितने साथियों? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ठीक है। अब देखिए सममात्रिक छंद क्या होते हैं? जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। अब देखिए इसके नाम से ही पता चला है, सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्रा, ठीक है। तो जिन छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे ना। तो सममात्रिक छंद में क्या बताया कि जिनमें प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं और इनमें साथियों 4 चरण होते हैं। जैसे देखिए अहिर, अहिर में क्या होता है साथियों? 11 मात्राएं होती हैं। तोमर में 12 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। राधिका में 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। राधिका में कितनी? 12 मात्राएं। चौपाई में 16, राधिका में 22 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पे तुक होता है, ठीक है। उसके बाद गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। 24 और 12 पे साथियों यति होता है, सॉरी तुक नहीं होता, यति होता है, ठीक है। तो रोला में कितनी? 24 मात्राएं, जिसमें 11 और 13 पे क्या होता है? यति होता है। यति मतलब विराम होता है, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया? मात्रिक छंद के कितने भेद? 3 भेद। सममात्रिक, जिनमें मात्राओं की संख्या समान होती है। सममात्रिक के बारे में हमने क्या बताया था कि जिनमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है और प्रत्येक चरण में साथियों, प्रत्येक में 4 चरण होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या बताया? अहिर, अहिर में कितनी साथियों? 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अहिर में 11, देखिए अ से अहिर, अ से 11, ठीक है। मतलब ट्रिक है, 11 तो ग से होता है, लेकिन ग से होता है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अ से अहिर, अ से 11, मतलब ऐसे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तोमर में कितनी? 12, ठीक है। तोमर में कितनी? 12 मात्रा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। राधिका में 22 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पे क्या होता है साथियों? यति होता है। और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, जिसमें 14 और 12 पे यति, यति मतलब विराम, ठीक है। थोड़ा देर ठहरा होता है उसको हम कहते हैं विराम, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अर्धसममात्रिक छंद की। देखिए दूसरा क्या प्रकार है? अर्धसममात्रिक छंद। इसमें क्या है? विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। अब देखिए विषम चरण मतलब
पहले बात, आप जब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक सम संख्या एक विषम संख्या होती है। सम मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके जो हमारी सम संख्या होती हैं। विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके हमारी विषम संख्या होती हैं। तो वही कह रहा साथियों कि विषम चरणों में, विषम चरण मतलब 1 3 5 ऐसे जो विषम हमारे चरण 1 और 3 वाले, तो विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। ठीक है, देखिए यही कह रहा है यहाँ पे, ये पहला और तीसरा चरण, इनमें क्या होगी, मात्राओं की संख्या समान होगी। दूसरे चौथे में भी मात्राओं की संख्या समान होगी। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इसमें आएगा बरवय। ठीक है, विषम में 12 और सम में 7 मात्राएं। ठीक है, तो 12 7 19 मात्राएं हो गई टोटल। ठीक है, दोहा में साथियों विषम चरण में 13 मात्रा और सम चरण में 11 मात्रा। ठीक है, सोरठा में विषम चरण में 11 मात्रा और सम चरण में 13 मात्रा। उल्लाला में विषम चरण में 15 मात्रा और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद के बारे में हमने क्या बताया कि विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। विषम चरण मतलब 1 और 3 जो चरण होते हैं उनमें मात्राओं की संख्या समान होगी। हमने क्या बताया, इसके अंतर्गत बरवे आता है। बरवे में क्या होता है साथियों, बरवे के विषम चरण में 12 और सम चरण में 7 मात्राएं होती है। ठीक है, और दोहा में हमने क्या बताया कि विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद करिए, दोहा मतलब धोखा। ठीक है, हम एक ट्रिक बनाए हैं कि दोहा मतलब धोखा। तो बात हुई थी दहेज में, ठीक है, 13 लाख देने की, लेकिन दिया कितना, 11 लाख। ठीक है, 13 लाख की जगह मिला 11 लाख। तो यहाँ पे क्या हुआ साथियों, यहाँ पे धोखा हो गया। बात हुई थी 13 लाख देने की, मिला 11 लाख। ठीक है, तो धोखा हुआ। तो वहाँ पे हमने क्या बताया कि विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 मात्राएं। परेशान नहीं होइएगा, यह बस एक ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, तो दोहा की बात हमने क्या बताया कि विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं। ठीक है, सोरठा। अब इसको हम याद करेंगे स्वर के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए भैया, यहाँ पे जब क्या हुआ कि जब शादी हुई तो बात हुई थी 11 लाख देने की और दे दिए 13 लाख, यानी 2 लाख ज़्यादा दे दिए। ठीक है, यानी बात हुई थी 11 लाख देने की, लेकिन दिए 13 लाख, तो शोर मच गया। क्या मच गया, शोर मच गया। ठीक है, तो सोरठा में क्या बताया कि विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं। उल्लाला में साथियों क्या होता है, विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दोहा को हमने ट्रिक से क्या बताया, तो दोहा मतलब धोखा। शादी में 13 लाख देने की बात हुई थी, दिए 11 लाख, 2 लाख कम दे दिए, मतलब क्या हुआ, धोखा हो गया। ठीक है, और सोरठा में क्या बताया कि शोर उठ गया, ये ट्रिक है बस एक। ठीक है, सोरठा में क्या बताया, शोर उठा। विषम चरण में 11 मात्रा, सम चरण में 13 मात्रा। कैसे, बात हुई थी साथियों शादी में 11 लाख देने की, दिए 13 लाख, यानी 2 लाख ज़्यादा दे दिए। तो पूरे क्षेत्र में शोर उठ गया भाई, पूरे क्षेत्र में शोर हो गया। ठीक है, और लाला में क्या बताया कि विषम चरण में 15 मात्रा और सम चरण में 13 मात्रा। ठीक है, अब हम बात करेंगे विषम मात्रिक छंद की। देखिए प्रत्येक चरण में मात्रा असमान रहती है। इसमें क्या होता है साथियों कि प्रत्येक चरण में जितने चरण होंगे इसमें सभी में असमान मात्राएं जो होंगी असमान होंगी। जैसे प्रत्येक विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक विषम, ठीक है, जो प्रथम विषम मात्रिक छंद होते हैं इनमें कितने 6 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें कुंडलियाँ, अब कुंडलियाँ साथियों डी आर से मिलकर बना होता है। अब डी आर का मतलब क्या है, डी फॉर दोहा और आर फॉर रोला। ठीक है, डी फॉर दोहा, आर फॉर रोला। ठीक है, अब इसकी ट्रिक कैसे बताते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कान में कुंडल पहनते हैं। क्या पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं। जब वो कुंडल के माध्यम से कान किसी कारण छिन जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो डी से दोहा और आर से रोला और कू से कुंडलियाँ, तो कान में कुंडल। ठीक है, कान छिल गया तो किसके पास गया, डॉक्टर के पास। ठीक है, डी से दोहा, आर से रोला। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं छप्पे। छप्पे में क्या होता है साथियों, आर प्लस ओ, आर मतलब रोला, ओ से उल्लाला। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, आर ओ का पानी कैसे करता है, छप छप करता है। ठीक है, आर और ओ से मतलब आर ओ। ठीक है, और छप्पे मतलब छप छप। तो आर ओ का पानी कैसे करता है, छप छप करता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया ट्रिक के माध्यम से कि कुंडलियाँ डी प्लस आर से यानी दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। कुंडल का हमने कैसे आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, कुंडलियाँ मतलब कान में कुंडल पहना है आदमी, कान छिल गया तो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो कुंडली डॉक्टर, डी से दोहा, आर से रोला। छप्पा है, आर ओ का पानी कैसे करता है, छप छप करता है, आर से रोला, ओ से उल्लाला। ठीक है, चलिए तो सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद समझ में आया। सममात्रिक में क्या बताया कि प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं, और विषम मात्रिक छंद में क्या होता है, प्रत्येक चरण में मात्राएं असमान होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस सममात्रिक छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है, विषम मात्रिक छंद होता है ना। तो सममात्रिक में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होंगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। लेकिन विषम मात्रिक छंद में क्या होता है साथियों, प्रत्येक चरण में मात्राएं असमान होंगी, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे, प्रत्येक विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। तो सममात्रिक छंद में कितने, 4 चरण होंगे, और विषम मात्रिक छंद में साथियों 6 चरण होते हैं। राइट, तो हमने क्या बताया सममात्रिक छंद के अंतर्गत
अहिर आता है जिसमें 11 मात्राएं, तोमर में 12 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं, राधिका में 22 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं। अब 11 और 13 पे यति हो जाती है, ठीक है। और गीतिका में साथ ही 26 मात्रा जिसमें 14 और 12 पे गति होती है, ठीक है, सॉरी यति होती है। विषम मात्रिक में प्रत्येक चरण में मात्राएं असमान रहती हैं। भाई विषम मतलब असमान समझिए इसको, ठीक। और प्रत्येक विषम मात्रिक छंद में कितने 6 चरण होते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया साथियों, कुंडलियां आती हैं, ठीक है। कुंडली को हमने किससे डिनोट किया था, कुंडल से, ठीक है। अगर कान छिल गया कुंडल के माध्यम से कहाँ जाएंगे आप, डॉक्टर के पास जाएंगे। डी फॉर दुहा, आर फॉर रोला। और छप्पे से क्या बताया साथियों, आरो का पानी छप छप करता है, आर से रोला और से उल्लाला, ठीक है। चलिए अर्धसमात्रिक छंद के बारे में क्या बताया कि विषम चरण में मात्राएं की संख्या समान होती है। विषम चरण मतलब 1 3, ठीक है। इनमें क्या होती है, मात्राओं की संख्या समान होती है। इसमें क्या आएगा, बरवे। बरवे में क्या होगा, विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दोहा में साथियों क्या बताया कि विषम चरण में 13 मात्रा और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में क्या बताया था कि विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं। उल्लाला में क्या होता है साथियों, विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, राइट। आगे देखिए, ये साथियों सममात्रिक छंद वाले हैं, ठीक है। सममात्रिक मतलब जिनमें मात्राओं की संख्या समान होती है, ठीक है। ये हमारे क्या है, सममात्रिक छंद है, ठीक है, जिनमें मात्राओं की संख्या समान है। सरसी में 27 मात्रा, देखिए सर से 27 ट्रिक के माध्यम से सर से 27। हरि गीतिका में साथियों 28 मात्राएं, 16 और 12 पे यति होती है। तांटक में 30 मात्राएं और वीर या आल्हा में 31 मात्राएं। वीर और आल्हा में कितनी, 31 मात्राएं ना। तो सरसी में 27 मात्राएं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं, 16 और 12 पे यति होती है। तांटक में 30 मात्रा और वीर और आल्हा में 31 मात्रा, ठीक है। कुंडलियाँ का एक ट्रिक है, समझिए, ठीक है। कुंडलियाँ क्या होती हैं कि जिस शब्द से शुरू होती है ना, ठीक है, जिस शब्द से शुरू होंगी उसी शब्द पर ख़त्म भी हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि रस से स्टार्ट हुआ कोई एग्जाम्पल, ठीक, और रस पे ही ख़त्म हो गया, तो ये कुंडली है। तो कुंडलियाँ का ट्रिक क्या बताया कि जिस शब्द से शुरू होंगी, ठीक है, जहाँ से वो शुरू होंगी उसी पे ख़त्म भी होंगी, ठीक है। चलिए अब साथियों देखिए, कुंडलिया के बारे में तो हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे रोला और सोरठा क्या होते हैं। देखिए रोला में साथियों क्या होता है, 11 और 13 मात्राएं पे यति होती है। और सोरठा में साथियों 11 और 13 मात्राएं इसमें भी यति होती है। मतलब रोला और सोरठा को देखें तो दोनों में 11 और 13 मात्राएं पे यति होती है। इसमें भी 11 और 13 मात्राएं पे यति होगी। लेकिन साथियों रोला जो होता है ना, ये सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। कौन सा, सममात्रिक छंद। इसमें क्या होता है कि अंत में दीर्घ वर्ण आता है, ठीक है। दीर्घ वर्ण मतलब हमने बताया था वर्तुल वाला जो मात्रा होती है, ठीक है। हमने आपको बताया था एक होती है खड़ी पाई और एक होती है वर्तुल मात्रा। खड़ी पाई मतलब एक मात्रिक होता है और वर्तुल मतलब 2 मात्रा को डिनोट करता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि रोला में क्या होता है साथियों कि 11 और 13 पे तो यति होती है, लेकिन ये क्या होता है कि रोला हमारा सममात्रिक छंद है, ठीक है। बताया था ना आपको सममात्रिक छंद में कि रोला हमारा क्या है, सममात्रिक छंद है। और अंत में क्या होता है साथियों कि दीर्घ वर्ण आता है। क्या होता है, दीर्घ वर्ण आता है। अच्छा, इसमें कितने चरण होते हैं, तो हमने क्या बताया था, सममात्रिक छंद के अंतर्गत 4 चरण होते हैं, बताया था ना। और विषम मात्रिक छंद में हमने क्या बताया कि प्रत्येक में 6 चरण होते हैं, लेकिन सम में कितने, 4 चरण होते हैं। तो रोला में साथियों कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे। लेकिन सोरठा में कितने होंगे, 2 चरण होंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको देगा, ठीक है, तो इसमें क्या 11 और 13 अगर मात्रा कोई आप देखेंगे तो 11 13 तो दोनों में मात्राएं होती है और दोनों पे 11 13 पे यति होता है। तो कैसे कंफर्म करेंगे कि नहीं, मतलब क्या है ये, कौन सा रोला कौन सा सोरठा है। तो उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारा रोला है ये सममात्रिक छंद है और सोरठा कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। अब अर्ध सममात्रिक मतलब हमने क्या बताया था आपको भी, ठीक है, कि अर्ध सममात्रिक में क्या होता है, विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। लेकिन साथियों क्या होता है, रोला में ना अंत में दीर्घ वर्ण आता है। ये सबसे बड़ा की पॉइंट है कि अंत में क्या होगा, दीर्घ वर्ण आएगा किसमें, रोला में। और सोरठा में क्या होगा साथियों, अंत में लघु वर्ण आएगा। क्या आएगा, लघु वर्ण आएगा। और साथियों हमने आपको ये बताया था कि जो सममात्रिक छंद होता है ना, उसमें प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। लेकिन सोरठा में साथियों कितने, 2 चरण होंगे, ठीक है। वही देखिए यहाँ पे समझाया है, सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं, अर्ध सममात्रिक में 2 चरण होते हैं और विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। तो सममात्रिक छंद में क्या बताया हमने कि इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, ठीक है। और विषम मात्रिक छंद में क्या बताया था, इनमें क्या होते हैं, प्रत्येक चरण में संख्या मात्राओं की संख्या असमान होती है। और अर्ध सममात्रिक छंद में क्या बताया कि इसमें विषम पंक्ति में क्या होती है, मात्राओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, समचरण में और सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं, विषम मात्रिक छंद में 2 चरण होते हैं और अर्ध सममात्रिक में, अरे विषम मात्रिक में कितने, 6 चरण होते हैं और अर्ध सममात्रिक में 2 चरण होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे साथियों वर्णिक छंद की, ठीक है। मात्रिक छंद हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे वर्णिक छंद की, ठीक है। देखिए वर्णिक छंद में पहला क्या आपका है, इंद्रव्रजा। अच्छा वर्णिक छंद में हमने क्या बताया कि इसमें मात्राओं की गिनती नहीं होती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। बताया था ना कि वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। तो इंद्रव्रजा
में 11 वर्ण होते हैं, 2 तगड़ और 1 जगड़ होगा। ठीक है, 2 तगड़ और 1 जगड़ होगा। उपेंद्र वज्जा में साथियों 11 वर्ण होते हैं, 1 जगड़, 1 तगड़ और 1 जगड़ होगा। ठीक है, फिर वंशस्य में 12 वर्ण होते हैं, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मलिनी में 15 वर्ण होते हैं, शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं, सवैया में 22-26 वर्ण होते हैं, मालिनी सवैया में 22 वर्ण होते हैं, मालती सवैया में 23 वर्ण होते हैं, मल्लिका सवैया में 24 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद के बारे में क्या बताया कि वर्णों की गिनती होती है। हमने क्या बताया, इंद्रव्रजा में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, उपेंद्र व्रजा में भी 11 वर्ण होते हैं, वनस्थ में क्या होते हैं, वंशस्य में 12 वर्ण होते हैं, द्रुत विलंबित में क्या होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होंगे, शिखरणी में 17 वर्ण होंगे, सवैया में 22-26 वर्ण पे यति हो जाती है, मालिनी सवैया में 22 वर्ण होते हैं, फिर मालती सवैया, ये मालिनी सवैया, ये मालती सवैया, तो मालती सवैया में 23 वर्ण, मल्लिका सवैया में 24 वर्ण। देखिए उसके बाद हम बात करें घनाक्षरी में। घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं, मतलब 31, 32, 33। तो पहले सबसे पहले देखिए घनाक्षरी ट्रिक से याद करिए। घनाक्षरी ठीक 31 हो गया, इससे बड़ा क्या है, रूप घनाक्षरी। तो 31 से बड़ा क्या है, 32। तो घनाक्षरी छोटा है ना रूप घनाक्षरी से, तो घनाक्षरी में मतलब छोटी है 31, और रूप घनाक्षरी में कितने, यानी घनाक्षरी से बड़ा है जिसमें 32 वर्ण आते हैं, राइट। और देव घनाक्षरी मतलब सबसे बड़ा, तो समझिए 33। ये ट्रिक है। ठीक है, 33 वर्ण होते हैं। और कवित्व में कितने, 31 और 33 वर्णों की यति होती है। अरे 31 और 33 वर्ण होते हैं, सॉरी।